मुझे एच डी मेकअप के बारे में सबको बताना है। व्हाट इज़ एच डी मेकअप, बिकॉज ब्राइडल सीजन इज़ कमिंग अप। तो ऐसे लग रहा है बहुत लोगों को मेकअप के बारे में, या एच डी मेकअप क्या होता है, एयर ब्रश मेकअप क्या होता है, मेकअप के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट आते कि मैम हमें एच डी मेकअप करना है, बट उनको खुद को पता नहीं होता कि एच डी मेकअप क्या है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट कंसेप्ट कि एच डी मेकअप क्या है। हेलो सरिता मैम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एच डी मेकअप के बारे में मुझे ये बताना था कि जैसे कि पहले एच डी मेकअप क्यों आया। पहले एच डी मेकअप का कंसेप्ट नहीं था, बिकॉज हम जब 1990 या 2000 की बात करेंगे तो सबको पता होगा कि टीवी के साइज़ या स्क्रीन की साइज़ बहुत छोटी छोटी थी। तो तभी अगर आप देखोगे शम्मी कपूर या ऋषि कपूर या जो ओल्ड हीरोज़ थे, इनके भी बहुत सारे मतलब मेकअप जो होता था वो बहुत ही मेकअप होता था उनके फेस पे, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता था बिकॉज स्क्रीन साइज़ ही छोटी थी, या कैमरा या जो टेक्नोलॉजी थी कैमरा की वो इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो आप एयरपोर्ट पे जाओ या फिर आप कहीं भी मॉल में चले जाओ, आप अगर कहीं भी जाते हो तो आपको बड़े बड़े स्क्रीन्स दिखते हैं। इवन रोड पे भी अगर आप देखते हो तो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं। होर्डिंग्स पे भी हमारा एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि इन सब में एचडी कैमरा, स्क्रीन, ये सारे यूज़ होते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर को रिलेटेड। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मेकअप का और एडवर्टीजमेंट का या मार्केटिंग का क्या रिलेशन है। मेकअप इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन। तो आप अगर कोई एक्टर भी लेते हो तो विदाउट मेकअप कोई भी एक्टर स्क्रीन को फेस नहीं कर सकता है। आप बिफोर आफ्टर भी मेरे जो फोटोज़ देखे होंगे तो वो भी आपको पता चला होगा कि बिफोर में और आफ्टर में कितना फ़र्क होता है। ये कंसेप्ट है, इसके वजह से ही हमें मेकअप की ज़रूरत होती है। एंड एच डी मेकअप इज़ व्हाट, हाई डेफिनेशन मीन्स आपने देखा होगा कि एच डी टीवी आए हैं, एच डी कैमराज आए हैं, एच डी स्क्रीन आई है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें वो चीज़ एच डी अगर कैमरा है तो एच डी मेकअप क्यों ज़रूरी है। बिकॉज एच डी जो फाउंडेशन होता है, एच डी फाउंडेशन में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि उसमें जैसे कि उसमें सिलिकॉन होता है, माइका होता है, क्वार्ट्ज होता है, देन क्रिस्टल। ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स मेकअप को एक रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स रहते हैं। ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको अभी बताए, इसमें फ्लैटरिंग, वो जो लाइट को है वो फ्लैटर करते हैं। उसके वजह से आपकी जो स्किन है वो फ्लॉलेस दिखती है। अभी तो बहुत सी शादियां ऐसी हो रही कि एक मूवी बन जाता है एक शादी में। तो शादी तो एक दिन की होती है, बट जो फोटोग्राफ्स, जो वीडियोस बनते हैं, प्री वेडिंग जो होता है, ये सारी चीज़ें एज अ मूवी हम लाइफ टाइम देखते हैं, उसके वीडियोस हम देखते हैं। तो एच डी मेकअप क्या है? एच डी मेकअप में मैंने जो आपको बताया कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो ये इंग्रेडिएंट आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। उसके लिए आपको एक टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, आपका मेकअप भी अच्छे से होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने एच डी फाउंडेशन लाया तो मेरा एच डी मेकअप हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका टेक्निक अच्छा होना चाहिए, आपका ब्लेंडिंग अच्छा होना चाहिए, तो ही आपका एच डी मेकअप अच्छे से हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे टीवीज़ होते थे तो वो कितने छोटे होते थे, लेकिन अभी आप अगर जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो या अगर कोई मॉल में जाते हो, तो स्क्रीन कम से कम हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उससे 10 गुना बड़ी दिखती है। इसका मतलब है आपके पोर्स, ओपन पोर्स, या आपके ब्लेमिशेस, अंडर आई, डार्क सर्कल, वो भी उतने ही बड़े दिखेंगे जितने की आपकी इमेज दिख रही है। तो वो नहीं दिखे, वो फ्लॉलेस दिखे, आपके जो फ्लॉज है वो कवर हो जाए, उनके लिए हमें एच डी मेकअप करना पड़ता है। इसीलिए ये सारा को रिलेटेड है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें एच डी मेकअप करना है, लेकिन बहुत बार मेकअप आर्टिस्ट को भी पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ एच डी मेकअप। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स लिए हैं, वर्कशॉप्स लिए हैं। मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और बोलते हैं मैम हमें एच डी मेकअप सीखना है, बट उनको एच डी की कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होती है। सो मुझे ऐसे लगा कि दिस वीडियो इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल द ब्राइड्स टू बी, और जिनको भी एच डी मेकअप के बारे में पता नहीं है
और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने एचडी फाउंडेशन लाया और आपने मेकअप किया तो वो एचडी हो गया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर उसका ब्लेंडिंग ठीक से नहीं होता है, एप्लीकेशन ठीक से नहीं होता है फाउंडेशन का, वो केकी हो जाता है, तो वो एचडी मेकअप कुछ काम का नहीं अगर आप एचडी फाउंडेशन भी यूज़ करते हो तो। मैं हमेशा मेरी स्टूडेंट को संजू पिक्चर का एग्जाम्पल देती हूँ। मूवी खत्म होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि ये संजय दत्त नहीं था, ये रणवीर कपूर था। मीन्स इतना वो मेकअप फ्लॉलेस किया हुआ है, इतना नेचुरल लग रहा है कि रणवीर कपूर लिटरली संजय दत्त लगता है। वो एंड में जब दोनों साथ में गाना गाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि भाई इसने ये कैरेक्टर प्ले किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो मूवीज बने हैं जिसमें कैरेक्टर मेकअप किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो कि जैसे पद्मावत में है दीपिका पादुकोण का, उनका भी मेकअप किया हुआ है, वो भी एचडी मेकअप में ही है, बिल्कुल फ्लॉलेस है। क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ जो है, जो बड़े बड़े फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस है वो एक ट्रेंड में बदलते हैं, लेकिन वो जो चीज़ उन्हें दिखानी होती है वो नेचुरल वे में ही दिखानी होती, खींच तान के वो कोई कैरेक्टर कोई एक्टर को नहीं दे सकते, इसीलिए एचडी मेकअप की ज़रूरत होती है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you everyone. Bye bye. Thank you.